मेरे साथ पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जुड़ गए। आज जैसे मैंने बताया कि मिशन जय भीम के राष्ट्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। मंत्री जी, यहाँ जो उद्घाटन हुआ है, यहाँ से सामाजिक गतिविधियाँ जारी रहेंगी या जो मिशन जय भीम का उद्देश्य है वो, या कुछ और क्या? जय भीम का उद्देश्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना है, जहाँ एक ऐसा भारत का निर्माण हो जहाँ जाति और धर्म के नाम पे कोई बंटवारा ना हो, जहाँ जाति और धर्म के नाम पे कोई उन्माद ना हो, जहाँ सबको समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, करुणा, शील और मैत्री, जहाँ से मतलब पूरी दुनिया को मानवता और शांति का संदेश जाए। लोग संविधान धर्म को मतलब 23वीं प्रतिज्ञा में आज आपके माध्यम से जोड़ रहा हूँ। 22 बाबा साहेब देगा और 23वीं आज मैं जोड़ रहा हूँ। ये क्या थे? हम लोग संविधान को अपना धर्म माने, हम संविधानवादी बने, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना में बुद्ध का धम्म पूरी तरीके से नजर आता है। ऐसी स्थिति में जब भारत का संविधान जलाया जा रहा हो, संविधान से चंद कदमों की दूरी पर एक धर्म को बढ़ाने की बात की जाए, गौरवशाली है। लोग भारतवासी होने में गर्व करें, जाति और धर्म का होने में गर्व ना करें। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल जी कह रहे हैं कि नोटों पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो छपनी चाहिए, अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। देखिए, हर किसी का अपना एक विचार होता है और मैं समझता हूँ कि अगर धर्म के नाम पे करेंसी पे फोटो लगानी तो जितने धर्म के आस्था केंद्र हैं उनको भी लगा दीजिए। अन्यथा तो सबसे अच्छा है, दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिनका रिसर्च पेपर था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी इन इंडिया एंड इट्स सॉल्यूशन, और उसी के आधार पे भारत का रिजर्व बैंक बना। तो मैं समझता हूँ बाबा साहेब की पोर्ट्रेट लगे तो पूरा भारत गौरवान्वित होगा। मनीष तिवारी कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि बाबा साहब की फोटो लगनी चाहिए। बहुत अच्छा कदम है और मैं स्वागत करता हूँ ऐसे विचार का। आप केजरीवाल जी की बात का समर्थन नहीं करते? नहीं, मैंने कहा ना कि अगर धार्मिक लगानी है तो सभी धर्मों का लगे, अन्यथा तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर में सब समाहित हैं। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर में सब समाहित हैं। पूर्व मंत्री हैं राजेंद्र पाल गौतम, कैबिनेट मंत्री रहे। केजरीवाल ने आज घोषणा की थी कि जो करेंसी है, जो नोट है, उस पर फोटो लगनी चाहिए गणेश की और लक्ष्मी की। लेकिन उन्होंने, अब तक वो कहते रहे मेरे नेता हैं, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं उस पर अगर धर्म के आधार पर लगाऊंगा तो तमाम धर्मों की लगनी चाहिए। लेकिन उन्होंने समर्थन किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो लगनी चाहिए। बस अब 23वीं प्रतिज्ञा मैंने जो आज दोहराई है, जिसको 22 के बाद 23वीं हम सबको स्वीकारनी चाहिए, वो है कि हम संविधानवाद को स्वीकार करें। संविधान को अपने ही सबसे बड़ा धर्म है देश का, और संविधान के बिना मुझे लगता है भारत को एकजुट रखना मुश्किल होगा। तो 22 प्रतिज्ञाओं में 23वीं प्रतिज्ञा, हम संविधानवादी बने और संविधान हमारा धर्म हो। जब विरोध आ रहा है आपके स्तर पर, तो 23वीं प्रतिज्ञा को लोग एक्सेप्ट कर लेंगे? देखिए, पूरा देश के किसी भी धर्म को मानने वाले लोगों को संविधान को अपना धर्म मानना चाहिए। और बौद्ध धम्म है, वो धर्म नहीं है, वो धम्म है। वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चलता है। उसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, प्रज्ञा, शील, करुणा और मैत्री है। उससे मानवता और शांति का संदेश पूरी दुनिया में गया है। ये बात सबको स्वीकार करनी चाहिए। वो तो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म की आस्था को ठेस पहुंचती है इससे। नहीं, उनकी छोटी सोच है, इसका मतलब उनको समझ कम है। हम किसी धर्म की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम तो सबके धर्म की आस्था की इज्जत करते हैं, लेकिन वो भी तो हमारी आस्था की इज्जत करें। हजारों साल से हमारा उत्पीड़न कर रहे हैं, जाति पूछ के हमारी हत्या कर रहे हैं, धर्म पूछ के लोग की हत्या कर रहे हैं, और जाति की वजह से घड़ा छूने पर हत्या कर रहे हैं। उनको शर्म नहीं आती क्या? उनको अफसोस नहीं है? हम हजारों साल से प्रताड़ित हैं, तो उनको अफसोस नहीं है क्या? सर, 22 प्रतिज्ञा से घमासान मचा हुआ है, तो क्या लगता है 23वीं प्रतिज्ञा से क्या? 23वीं प्रतिज्ञा तो भारत को गौरवान्वित करेगी कि संविधान को सब लोग अपना धर्म माने। इसमें दिक्कत क्या है? संविधान ही सबका धर्म होना चाहिए। शुक्रिया। तो आज 13 फिरोजशाह रोड पर मिशन जय भीम जो संगठन है, उसका राष्ट्रीय कार्यालय यहाँ पर बना दिया गया। मंत्री राजेंद्र पाल गौतम, पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम यहाँ आए थे और उन्होंने उसका रिबन काट करके उद्घाटन कर दिया। मेरे साथ मिशन जय भीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मुबारक हो, आपका कार्यालय बन गया। धन्यवाद। यहाँ से सामाजिक गतिविधियां आप लोग एक्टिव रखेंगे या मंत्री जी का जो राजनीति अभी करने का उनका जो उद्देश्य है वो चीज भी यहाँ से चालू रखेंगे? मिशन जय भीम एक गैर राजनीतिक संगठन है, प्योरली सामाजिक संगठन है। इसका राजनीति से कुछ संबंध नहीं है। हाँ, बाबा साहब के जो मानक हैं, उन मानकों पे हम चलना चाहते हैं और चल रहे हैं। उसमें भारतीय संस्कृति का एक बौद्ध ज्ञान इसका एक एसेंशियल पार्ट है। तो हम बौद्ध संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करना चाहते हैं और समाज को इस बौद्ध संस्कृति, बाबा साहब के जो आदर्श हैं, उनको आत्मसात करने के लिए प्रेरित करते हैं। ये मिशन जय भीम का एक काम है, आपने बताया। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम जो मंत्री नहीं है, वो पहले मंत्री थे,
22 प्रतिज्ञाओं के चलते उनका जो है वो इस्तीफा हुआ। अभी आज जैसे केजरीवाल ने कहा है कि भारत की करेंसी पर लक्ष्मी और गणेश की फोटो होनी चाहिए, तो ये हालांकि राजनीतिक सवाल है, लेकिन मिशन जय भीम एज ए सामाजिक कार्यकर्ता है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचार से आप जो है वो ओतप्रोत हैं, तो आपको लगता है कि किसी धर्म विशेष के देवता को भारत की करेंसी पर होना चाहिए? एक विडंबना है ये कि हमने ये समझा था, दिल्ली वालों ने ये समझा था कि एक जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ और केजरीवाल जी सीएम बने, तो ये समझा गया था कि वी आर वोटिंग फॉर फॉर एक IITians जो एक कोई भी डिसीजन लेगा एक एनालिसिस करने के बाद लेगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि अगर किसी भी धार्मिक पिक्स को, चित्र को हम नोट पे छापेंगे तो उससे कोई इकोनॉमी इम्प्रूव होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। अच्छा, एक सवाल और है आर्या जी, सवाल ये है कि जिस प्रकार से जो केजरीवाल ने कहा है, मतलब ये स्टेटमेंट शायद इसलिए तो नहीं दी, आपको लगता है कि उनको लगता है कि मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की 22 प्रतिज्ञा अपनाने से जो एक डेंट लगा है, अगर वो इस प्रकार की स्टेटमेंट दे देंगे कि हम इतने तगड़े हिंदू हैं, मोदी से भी तगड़े वाले हिंदू हैं, कि हम जो कह रहे हैं कि भारत की करेंसी पर देवी देवता को, तो डेंट को पाटने की कोशिश की जा रही है? देखो, ये राजनीतिक स्टंट है, इसमें मैं बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मिशन जय भीम से संबंध होने के नाते मैं इतना कह सकता हूँ कि ये देश की दूरदर्शिता को नहीं दिखाता। अगर वो ये बात करते कि जो सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री रहे बाबा साहब, उनके फोटो की अगर उस पर बात करते, ये कहा मनीष तिवारी ने कहा, कांग्रेस के प्रवक्ता, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की फोटो नोटों पे। मैं उसका समर्थन करता हूँ, मिशन जय भीम उनका समर्थन करता है। और ये जो राजनीति की जो धारा, विपरीत धारा चल रही है, ये देश को नुकसान पहुंचा रही है, पहुंचा सकती है। इसलिए मेरा आह्वान है कि सभी लोगों को, सर्वजनों को, मैं बहुजनों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल सर्वजनों से मैं कहता हूँ कि इसको, देश को रसातल से जाने से बचाने के लिए आप सब लोग बाबा साहब के आदर्शों पे और बौद्ध संस्कृति पे लेकर आगे बढ़े, तो देश संपन्न होगा, समृद्ध होगा। देश संपन्न होगा और समृद्ध होगा। और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं, मंत्री जी भी थोड़े से बिजी हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज खान है, मैं मिशन जय भीम में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। समाज ये कह रहा है कि मंत्री जी ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, उनको पार्टी भी छोड़ देनी चाहिए। आखिर क्या लगाव है कि मंत्री जी पार्टी नहीं छोड़ पा रहे हैं? मैं तो समझता हूँ जो हमारी आम आदमी पार्टी है वो हमारे बहुजन समाज के सभी समर्पित कार्यकर्ताओं की आम आदमी पार्टी है, उसमें किसी एक विशेष वर्ग का योगदान नहीं है हमारा। हाँ, आप कह रहे हो कि बहुजन समाज की पार्टी है, कहाँ बहुजन समाज की पार्टी है? 10 अभी 5 जो राज्यसभा सांसद है पंजाब के, 5 के 5 सवर्ण बना, एक भी SC ST OBC माइनॉरिटी नहीं है। दिल्ली के 3 राज्यसभा सांसद है, 3 के 3 सवर्ण है, एक SC ST OBC और मुसलमान नहीं है। तो आप कैसे किस आधार पर क्लेम कर रहे हो कि आपकी बहुजन समाज की पार्टी है? नहीं, जो हमारे कार्यकर्ता जितने भी लोग हैं जिन्होंने भी काम किया है, सब पार्टी में हमारे समाज के लोगों ने काम किया और पार्टी को। अरे आपके एक मंत्री को बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहराने पर जो है इस्तीफा ले लिया जाता है और वो 5 घंटे पुलिस थाने में बैठा करके छानबीन की जाती है और एक पार्टी का कार्यकर्ता तक नहीं पहुंचता। वहीं दूसरी तरफ मनीष सिसोदिया को बुलाया जाता है तो मनीष सिसोदिया के साथ पूरी पार्टी खड़ी होती है और मनीष सिसोदिया ED के ऑफिस ऐसे जाते जैसे दूल्हा बारात लेकर के जाता है। आप कैसे कह रहे हो कि बहुजन समाज की पार्टी है? नहीं, ये आप समझ नहीं रहे। ये समझाओ ना, मुझे समझाओ, मैं तभी तो समझूंगा। मैं समझा रहा हूँ। बहुजन समाज की पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे कार्यकर्ता लोग हैं सभी ने इस पार्टी के लिए काम किया। किसी एक विशेष काम तो बहुजन समाज देश बनाने में शुरू से करता रहा है। जो काम होता है बहुजन समाज के लोग करते हैं, मकान, रोड, बिल्डिंग, सब बहुजन समाज के लोग। लेकिन हिस्सेदारी क्या, सवाल तो हिस्सेदारी का है। सत्ता की भागीदारी, हिस्सेदारी की जो बात आप कर रहे हैं वो हमारे को समय के अंतराल के साथ मिलती जाएगी। ये हम हर पार्टी से आशा करते हैं कि जितना भी समाज काम कर रहा है या पार्टी में हिस्सेदारी का हकदार है उसको हिस्सेदारी सभी पार्टियां दे। और ये कोई विशेष पार्टी के लिए नहीं कह रहा मैं, क्योंकि ये हमारी जितना भी हमारा बहुजन है, हमारी हक हिस्सेदारी बाबा साहब ने संविधान में प्रदत्त की है, वो हमें मिलनी चाहिए। चलिए, मिलनी चाहिए, इनका कहने का मतलब ये है। और मैं कुछ एक लोगों से बात कर लेता हूँ, मेरे साथ और कुछ लोग हैं। कुछ कर दे इसको, देखते हैं। तो मैं वही सवाल अभी मेरा वहां पे मैं जो उनसे किया वो इनसे भी कर रहा हूँ। मास्टर जी, समाज ये कह रहा है, बहुजन समाज के राजेंद्र पाल गौतम को पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए था, इस्तीफा दे दिया। जिस पार्टी ने आपके बुरे वक्त में आपके साथ नहीं खड़ी रही, उस पार्टी में बने रहने का फायदा क्या? तो पार्टी से इस्तीफा क्यों नहीं दिया जाए? कौन सा लालच है अभी भी कि पार्टी में मतलब बिना इज्जत, बिना मान सम्मान के पड़े हैं?
देखिए ऐसा है, राजेंद्र पाल गौतम जी ने जो मंत्री पद से इस्तीफा दिया है और उसके बाद अभी पार्टी से जो इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, आपने देखा है कि जब बाघ है ना, बाघ जब कोई शिकार करता है तो 2 कदम पीछे हट के पूरे शरीर को पीछे की तरफ खींचता है और इंतजार करता है उसका कि जैसे उसको शिकार करना है। तो आप ये मान के चलिए 2 कदम पीछे भी उन्होंने रखे हैं, तो हो सकता है किसी लंबी लड़ाई के मूड में। ऐसा तो हो 2 कदम पीछे करने के चक्कर में समाज सारा चला जाए, आज जो समाज जुड़ा है वो 2 कदम पीछे ही रह जाए और हम इंतजार ही करते रहे, कुछ बेहतर के चक्कर में जो है हम उसको भी नहीं बचा पाए। नहीं, ऐसा नहीं है। और दूसरा है कि हमें अपना जो नेतृत्व दे रहे हैं उन पे विश्वास तो रखना ही पड़ेगा ना। तो सेनापति पे कुछ तो विश्वास रख लो, थोड़ा सा वेट कर लो। सेनापति पे विश्वास रखना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन एक बड़ी बात ये भी है कि अंदर से जो हम लोगों से बातचीत करते हैं, हमें हमेशा सारे लोग यही कहते हैं, जितने एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो समाज में काम कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो, डर इस बात का है कि बड़ी मुश्किल से बहुजन समाज को लगा है कि एक नेता उनके बीच में पैदा हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि थोड़े दिन के बाद वो लोगों का विश्वास टूट जाए और फिर लोग आना और जाना बिल्कुल बंद कर दें। जैसे अभी अगर हम बात करें 5 अक्टूबर को तो 10-15 हज़ार आदमी थे, 14 अक्टूबर को 10-15 हज़ार आदमी थे। आज पार्टी कार्यालय यहाँ पे मिशन जय भीम के कार्यालय का उद्घाटन हो रहा है तो यहाँ पे चुनिंदा आदमी है। नहीं, आज तो एक्चुअली ज्यादा सूचना भी नहीं थी। आज का कोई प्रोग्राम जो पब्लिक प्रोग्राम नहीं था, ये तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दिल्ली प्रदेश के लोगों को बुलाया था खासतौर से, और वो सारे लोग हैं। और जब भी कोई, अभी हम 27 तारीख को, अभी हम बात चल रही है, अभी 27 नवंबर को हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं, तो तब देखिएगा। आप क्यों चिंता कर रहे हैं? 27 नवंबर को कोई बड़ा प्रोग्राम हुआ। आप लंबे समय से मंत्री जी के साथ जुड़े रहे हैं, उनके समता संघ दल में भी उनके साथ थे और लंबे समय से जुड़े रहे उनके साथ में। क्या ऐसी स्थिति में भी कि जब राजेंद्र पाल गौतम के समर्थन में एक जिला अध्यक्ष भी खड़ा ना होता हो और मनीष सिसोदिया के समर्थन में पार्टी पूरी खड़ी हो जाती हो, मनीष सिसोदिया ईडी के ऑफिस ऐसे जाते हो कि जैसे दूल्हा कोई ससुराल जाता हो खुली गाड़ी में, ऐसी स्थिति में पार्टी में बने रहना क्या उचित है? तो मेरी व्यक्तिगत सोच ये है कि अब 1 मिनट में गौतम जी को पार्टी में नहीं रहना चाहिए, तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और ये समाज की मांग है। आज पूरे समाज में, समाज के लोग, मुझे कितने लोग ऐसे बोलते हैं कि यार समाज की भावना आहत हो रही है, यदि गौतम जी पार्टी में हैं उनको पार्टी में जितनी जल्दी हो सके इस्तीफा देना चाहिए। जितनी जल्दी होना पार्टी से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और मंत्री जी फ्री हो जाए, हम उनसे ही बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कौन सा कारण है कि वो पार्टी से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, पार्टी में अभी भी हैं। और ये बड़ी बात है क्योंकि मैं तमाम लोगों से बात करता हूँ और तमाम लोग एक ही बात कहते हैं कि मंत्री जी को 1 मिनट भी पार्टी में नहीं रहने चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जिस घर में, जिस धर्म में, जिस समाज में, जिस गांव में, जिस शहर में आपकी इज्जत ना हो उसको छोड़ दो। आखिरकार कौन सा कारण है कि इतना सारा बवाल होने के बावजूद भी